एक सेहतमंद इंसान अपने आप को 24 घंटा भूखा रखे या कुछ नहीं खाए तो उसको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो एक सेहतमंद इंसान अपने आप को 24 घंटा भूखा रखता है तो उसे क्या नुकसानात का सामना करना पड़ता है और क्या फ़ायदे का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो उस हजरात के लिए है जो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खाते हैं 24 घंटे में, जब भी मूड हुआ हर चीज़ ठूसते रहते हैं और खाते रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि हम इतना ज़्यादा जो खाते हैं हमें क्या नुकसान का सामना होगा और क्या फ़ायदे का सामना होगा। ये वीडियो उस हजरात के लिए है। बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इल्म की जानकारी हासिल हो। मेडिकल फील्ड में मैं हर रोज़ नए वीडियो अपलोड करता हूँ एक सेहतमंद इंसान की सेहत के फला बहबूद के लिए, यानी कि इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए एक इंसान अपने आप को बीमारियों से कैसा कंट्रोल कर सकता है, एक सेहतमंद इंसान कितना स्टेबल हो सकता है। जैसा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आप रोज़ बरोज़ बीमार होना, रोज़ बरोज़ आपको मैदे की ख़राबियाँ, रोज़ बरोज़ आपको बहुत सारे मसले मसाइल आपके बॉडीज़ में इशू होते हैं, रोज़ बरोज़ आपके बॉडीज़ में एक नया बीमारी जन्म लेता है। उन हज़रात के लिए मेरा वीडियो चला जाएगा, उनको इल्म की जानकारी हासिल होगा, वो अपने आप को, आपकी सेहत को बरकरार रखने में इस वीडियो को आपका मददगार साबित कर सकते हैं। तो बात यह है कि एक इंसान 24 घंटा तक कुछ नहीं खाए तो सबसे पहले उसको नुकसान बताता हूँ, फिर आखिर में फ़ायदे बताता हूँ। एक इंसान 24 घंटा तक कुछ नहीं खाए तो सबसे पहले उसको डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि पानी की कमी होगी। तो ठीक इसी तरह अगर खुराक नहीं खाए तो उससे एनर्जी की कमी होगी, प्रोटीन्स की कमी होगी, विटामिन्स खुराक की कमी होगी, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आने लग जाएंगे और वो गिर जाएंगे। जो औरतें होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, उनको भी नुकसान होगा, वो गिर जाएंगे, उनके बच्चे में कमज़ोरी आ जाएंगे। एक सेहतमंद इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें कमज़ोरी आ जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, बेचैनियाँ बेकरारियाँ आ जाते हैं। तो अभी इसके फ़ायदे के बारे में चलते हैं कि एक इंसान 24 घंटा कुछ नहीं खाए तो उसे क्या फ़ायदा है। सबसे पहले एक इंसान को 1000 कैलोरीज़ खुराक की ज़रूरत पड़ता है, तवानाई की ज़रूरत पड़ता है। आजकल हमारे एशिया में बात की जाए, जैसा कि बंगाल, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसा सऊदी, दुबई, अरब में जो एशिया की कंट्रीज़ होते हैं वो 24 घंटे में हम सिर्फ 6 से 7 घंटे सोते हैं, बकाया 17 से 18 घंटे हम टूसते रहते हैं, खाते रहते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हमें ये चीज़ खाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ठीक इसी तरह चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जूसें, आइसक्रीम्स, फल फ्रूटें खाना 3-3 बार सुबह नाश्ते में ठूसते रहते हैं। बहुत सारे कैलोरीज़ जो हम खाते हैं, हमारे जिस्म में, एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में 1000 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ता है, जो कि हम 3 से 4000 कैलोरीज़ खाते हैं। जो हमारे जिस्म में ज़रूरत होगा, बॉडीज़ में ज़रूरत होगा, बकाया हमारे जिस्म में फैट्स की शक्ल में स्टोर हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जिसको आम अल्फाज में मोटापा कहा जाता है, मोटू कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह हमारे पेट में सबसे पहले वो फैट्स जमा होते हैं, वो खुराक जमा होते हैं, जो हमारे पेट को साथ साथ चलते ही हमारे बॉडीज़ को नुकसानदेह साबित होंगे। तो ठीक इसी तरह जो हम खुराक खाते हैं वह हमारे पेट में मोटापा की शक्ल इख्तियार करता है। इसको फैट्स कहा जाता है, चर्बी कहा जाता है। चर्बी हमारे मैदे, आंतों को जकड़ते ही साथ साथ फिर हमारे पेनक्रियाज में जाते हैं, पेनक्रियाज को डैमेज करते हैं। फिर हमारा फैटी लीवर होता है, यानी कि जिगर में चर्बी का आना होता है, और फिर बॉडी में पूरे जिस्म में फैल जाता है। हड्डियों के अंदर आ जाते हैं, हमारे पूरे बॉडीज़ के सेल्स में आ जाते हैं और फिर हमारे पूरे सिस्टम को आउट करते हैं। तो ये सबसे पहला ये नुकसान है। तो इसके बाद अगर आप कुछ नहीं खाएंगे, 24 घंटे तक भूखा रहेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपके जिस्म की बॉडीज़ सेल्स आपके जिस्म को खा जाएगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट्स होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, जो एक्स्ट्रा आपके जिस्म में जो जहर होगा, खुराक होंगे, जो आपके मैदे, आंतों में जो बचे कुचे जो भी चीज़ होंगे, पानी होगा, जो ज़्यादा आपको मोटापा की तरफ ले जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएंगे, शुगर के लेवल को बढ़ाएंगे, मिठास, ग्लूकोज, उनको खाते जाएंगे 12 घंटे, यानी कि 6 घंटे के बाद आपके जिस्म में जो भी आपके बॉडीज़ में होगा उन्हें खा जाएंगे। तो ठीक इसी तरह आपके जिस्म में जब ग्लूकोज फैट्स ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, इसके बाद फिर यानी कि 12 घंटे के बाद फिर पेनक्रियाज आपके बॉडीज़ में ये ग्लूकोजेंस इंक्रीज़ करेगा, आपके बॉडीज़ में आपके सेल्स को देगा, वो आप खाते जाएंगे 12 से 16 घंटे तक ये रिलीज़ होंगे। इसके बाद फिर आपके जिस्म में
एक हार्मोन जो होता है जो कि जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, वो हमारे सेल्स में बॉडीज़ में चला जाता है, उससे गुजारा होता है और फिक्स 30 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद फिर हमारे जिस्म में बॉडीज़ में जो सेल्स जो होते हैं, टूटे फूटे सेल्स होते हैं, उन्हें वो हमारे जिस्म बॉडीज़ खाता है, यानी कि हमारे जिस्म की ट्यूनिंग करता है। हमारे बॉडीज़ हमको बेहतर बनाने में हमारा अपना ही जिस्म एक अहम किरदार अदा करता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुबह नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ एक हल्का सा 15 ग्राम आप एक अंडा ले लें, या आधा कप चाय या 1 कप चाय, उसमें आधा खुश्क रोटी आप ले सकते हैं या खुश्क पराठा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लें, या एक सिंपल सा बिस्किट आप ले लें। इसके बाद फिर दिन का खाना आएगा, उसमें 1 रोटी या 1.5 रोटी आप खाएं, यानी कि कोई गोश्त हो टुकड़ा, 1 टुकड़ा हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, या सब्ज़ी आप खा सकते हैं। इसके बाद आप जूसेस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, या इसके बाद आप सलातें फल फ्रूट आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं खाएं, ना पकौड़े, ना समोसे, ना रोल, ना चाट, ना बर्गर, ना बिरयानी, कुछ भी नहीं खाएं। फिर रात को 8 बजे ईशा नमाज के बाद आप ठीक मुसलसल कम से कम खुराक खाएं और पानी ज़्यादा पिएं। यह आपके सेहत के लिए इंतहा बेहतर साबित होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।